गर्मियों के चलते पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा तमाम लोगों को और उसमें पुरानी रेहाड़ी और न्यू प्लॉट, उसके बाद आपको बता दें ऐसे कई क्षेत्र हैं, उस्ताद मोहल्ला, उसके बाद ऐसे कई विकास नगर, पटोली, लोड़ा, ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर अब आपको मैं बता दूं कि जम्मू नगर निगम की जल शक्ति डिवीज़न ने 10 इलाकों में पानी की सप्लाई सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें तमाम लोग जो कि इन एरियाज़ में रहते हैं, ये 10 एरिया जो है वो डिसाइड किए गए हैं जहां पर पुरानी पानी की पाइप्स है वो उखाड़कर नई पाइप जो है वो लगाई जाएंगी। जहां पर पाइप में लीकेज है उसे दुरुस्त किया जाएगा और उसमें जहां पर पाइप्स ख़राब है, यानी कि जिन घरों में पानी नहीं जा पाता है, उन घरों में नई पाइप्स जो है वो डाली जाएंगी, यानी कि उन एरिया से नई पाइप्स जो है डाली जाएंगी। लगभग 40 वर्ष पुरानी ये पाइप्स हैं, जिन कारण से कई पाइप्स ऐसी हैं जो ब्लॉकेज हो गई हैं, लोगों के घर में प्रॉपर पानी जो है वो नहीं जा पा रहा है। कुछ पाइप्स ऐसी हैं जो रास्ते में ही ख़राब हो गई हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के चलते, कई बार सड़क पर कंस्ट्रक्शन होती है और जो पाइपें होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जम्मू नगर निगम के जल शक्ति डिवीज़न के 10 इलाकों में पानी की सप्लाई सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत इन क्षेत्रों में नई पाइपें बिछाने का काम जो है वो चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बात जानना ज़रूरी है कि नगर निगम की तरफ से क्या ऑर्डर पास किए गए हैं, और अगर आप लोग इन एरियाज़ में रहते हैं जिन एरियाज़ के नाम अभी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके इलाके के लिए नगर निगम ने जो है वो पैसे सेंक्शन कर दिए गए हैं। आपका काम जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस पर सवाल उठा सकते हैं, इसलिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है, आपको ये पता रहना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ जो है वो फ़िलहाल कहा गया है। तो आपको मैं बता दूँ, इन इलाकों के जो है इन क्षेत्रों में नई पाइपें बिछाने, क्षतिग्रस्त पाइपों को ठीक करने और मौजूदा पाइपों को सप्लाई को जो है अपग्रेड करने का काम शामिल है। इसी के साथ आपको फिलहाल ये भी बता दें कि निगम ने यानी कि कॉरपोरेशन ने इन कार्यों के लिए काम करवाने के लिए एजेंसियों को टेंडर भेजने के लिए कहा था। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होने के बाद अब फंड्स मंजूर किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद अब इसके लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं और इन पैसों से शहर के उस्ताद मोहल्ला, पुराने रेहाड़ी, न्यू प्लॉट, कैरन, पटोली, विनायक नगर, विकास नगर आदि के हज़ारों घरों को लाभ मिलेगा। इन इलाकों में जो है गर्मी के दौरान पानी की काफ़ी किल्लत जो है वो देखने को मिली थी। फिलहाल जानकारी के अनुसार आपको बता दें, शहर के उस्ताद मोहल्ला में जो सप्लाई है पानी की, वो सप्लाई सिस्टम अपग्रेड करने के लिए 30 लाख रुपए जो है वो मंजूर हुए हैं। उसके बाद मांडा और आसपास के क्षेत्रों को भी नया सिस्टम स्थापित करने के लिए 22 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उसके बाद पुरानी रिहाड़ी में पाइपें बिछाने के लिए 15 लाख रुपए जो हैं वो सेंक्शन किए गए हैं। उसके बाद विनायक नगर में 15 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उसके बाद बैसाखी कॉलोनी के लिए 15 लाख रुपए, उसके बाद केरन गांव के लिए 10 लाख रुपए, उसके बाद विकास नगर पटोली के लिए 7 लाख रुपए, रेहाड़ी के लिए 7 लाख रुपए, न्यू प्लॉट से लेकर जेडीए कॉम्प्लेक्स तक नई पाइपें बिछाने के लिए 22 लाख रुपए और पटोली के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जल शक्ति विभाग के डिवीज़न 1 की तरफ से जो विजय गुप्ता जी हैं उनकी तरफ से कहना है कि फंड्स मंजूर कर दिए गए हैं और इन इलाकों में पानी की सप्लाई पहले से बेहतर हो जाए, इस बार उम्मीद लगाई जा रही है। उसके लिए बेहतर बनाने के लिए फंड्स जो हैं वो मंजूर कर दिए गए हैं और लगभग अब जल्द ही काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि फंड्स मंजूर हो चुके हैं। तो इन लोगों को अगर दिक्कत आ रही है, और इस पर फिलहाल जो ये एरियाज़ डिसाइड किए गए हैं, जो एरियाज़ मेंशन किए गए हैं, अभी इनकी बात चल रही है। पर अगर आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, आप लोग इस पर जानना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना भी एरिया मेंशन कीजिएगा। अगर आपके एरिया में पानी की सप्लाई के लिए दिक्कत आ रही है, पानी के पाइप जो है वो क्षतिग्रस्त है यानी कि ख़राब है, तो आप लोग ज़रूर अपने एरिया को मेंशन कीजिएगा। आपको बता दूं 40 साल से नहीं बदली गई थी पाइपें, जिनके चलते ये दिक्कतें लोगों को आ रही थी। फ़िलहाल उस्ताद मोहल्ला में जो पुराने गर्मियों के दिन बीते हैं उनमें तेज़ गर्मी के बीच भी पानी की किल्लत जो है उन लोगों को आई। विकास नगर की बात करूं, विनायक नगर की बात करूं, यहाँ पर टोली, न्यू प्लॉट, ये एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ा। फ़िलहाल ये एरियाज़ जिनके लिए ये सेक्शन किया गया है, आपको बता दूँ जिनके लिए ये टेंडर तो फ़िलहाल पास कर लिया गया है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूँ मैं कि एक बात कही गई है कि टेंडर पास कर लिया गया है और इनके लिए पैसे भी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। अब उसके बाद
इन इलाकों में जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। एक बार आपको फिर बता दूं मैं वो इलाके कौन कौन से हैं, उसमें अगर आप अपना इलाका पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना इलाका लिखिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने की। पर पहले मैं आपको बता दूं, उस्ताद मोहल्ला में सप्लाई सिस्टम अपग्रेड करवाने के लिए 30 लाख रुपये दिए गए हैं। उसके बाद मांडा और आसपास के क्षेत्रों में सिस्टम स्थापित करवाने के लिए, यानी कि न्यू सिस्टम स्थापित कराने के लिए 22 लाख रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ पुरानी रिहाड़ी में पाइपें बिछाने के लिए 15 लाख रुपए दिए गए हैं। विनायक नगर की बात करें तो वहाँ पर 15 लाख रुपए दिए गए हैं। बैसाखी कॉलोनी की बात करें तो 15 लाख वहाँ भी दिए गए हैं। उसके बाद केरन गांव की बात करें तो 10 लाख रुपए वहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद विकास नगर पटोली की बात करें तो 7 लाख रुपए वहाँ पर मंजूर किए गए हैं। उसके बाद रिहाड़ी के लिए 7 लाख रुपए। न्यू प्लॉट डिवीज़न आपको बता दें, न्यू प्लॉट से जेडीए से तक, न्यू प्लॉट से लेकर जेडीए तक, जेडीए कॉम्प्लेक्स तक जो है वहाँ पर नई पाइपें बिछाने के लिए 22 लाख रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। पटोली के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जल शक्ति विभाग की तरफ से फिलहाल ये बात की जानकारी आप आम लोगों तक पहुँचाई गई है और फिलहाल आपको ये बताने की हमने कोशिश की है कि जम्मू नगर निगम की जल शक्ति डिवीज़न ने शहर के 10 इलाकों में पानी सप्लाई सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये अपडेट आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपके इलाके में पानी की दिक्कत आई है, आपका इलाका इसमें मेंशन नहीं है, तो ज़रूर अपने इलाके को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जय हिंद।